आज आपने मेरी दुखती हुई रग पर पाँव रख दिया। मुझे वो याद आ रहा है दिन जब राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का एक डेपुटेशन गवर्नर से मिला था। पंजाबियों के घर जलाए जा रहे थे। हमने झोली फैलाकर उनसे भीख मांगी थी कि पंजाबियों का जीएसटी की कलेक्शन 2-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दो, क्योंकि पंजाबियों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पंजाबियों के घर जला दिए गए हैं। एक बार फिर हमें पाकिस्तान याद कराया जा रहा है, परंतु इस गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी। गवर्नर ने हमें विश्वास दिलाया कि ये हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर इनको पेमेंट हो जाएगी। किसी को नहीं हुई, एक को नहीं। गवर्नर जो है कानून का रक्षक होता है, गवर्नर कानून होता है, उसकी बात की भी सरकार ने कोई अहमियत नहीं रखी। उस दिन से हमारा दिल दुखा हुआ है। आज आपने उस दुखती रग पर पाँव रख दिया। और हमने कांग्रेस से जाकर जब बात की तो उन्होंने कहा कि आपको प्रॉपर भागीदारी मिलेगी। अशोक मेहता जी के नेतृत्व में राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले। अभी पिछले 6 महीने पहले ही प्रियंका गांधी से मिले तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद भी पंजाबी हूँ और पंजाबियों को मैक्सिमम सीट दूंगी। हरियाणा में आप 1-2 कह रहे हो, मैं ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी। 2 तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उन्होंने अपनी बात को फूल चढ़ाए। ऐसे नहीं किया कि जी इनको कंपनसेशन मिल जाएगी महीने के अंदर, इनको जीएसटी माफ का सस्पेंड कर देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने कहा कर दिखाया। हम अपील करते हैं अपने पंजाबियों से कि उसी का साथ दो जो कहे और करके दिखाए। ऐसा नहीं जो कह के मुकर जाए उसके बाद नारा ही बदल दे, अपना नाम ही बदल दे। ऐसे व्यक्तियों से बचो। जो व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है वो अपनी खाल भी बदल सकता है, अपना सब कुछ बदल सकता है। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परमिशन से, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, मैं तो उनके मुकाबले में बहुत छोटा हूँ। उनके आदेश से, उनके उससे मैं सिर्फ एक खतो किताबत कर सकता हूँ, वो करता हूँ। और जो उनके आदेश होते हैं उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के नाम से कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है। मैं तो सिर्फ एक लेखाकार हूँ, लिखने वाला हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि ये सब कुछ किया जाए, हमने किया। अब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलो जान से लगे हुए हैं कि ऐसी पार्टी को जितवाओ जो कि आपके मनोभाव को समझे और आपकी बात को माने। कल मेरे एक मित्र ने कहीं एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आज उसका अपने पास लिखा भी है कि इतना बड़ा चुनाव है, इसके अंदर छोटी छोटी जो रूटीन की बातें उनको भूल जाओ। जो उनके अंदर वो बातें कर रहे हैं कि इमोशनल कर रहे हैं, ब्लैकमेल, उसको भूल जाओ। जैसे मंदिर मस्जिद की बात उठा रहे हैं, राम जी की बात उठा रहे हैं। राम जी पहले भी थे, अब भी। कौन लाया राम जी को? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों राम जी के नाम से देश को बांट रहे हो? राम जी तो जोड़ने वालों में से थे। तो ऐसे व्यक्तियों से बचो जो नेशनल मुद्दों पर बात करें, इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करें। ऐसे लोगों की बात सुनो, उनसे करो। छोटी स्क्रीन जिनकी सोच है उनसे बचो। एक स्क्रीन सोच के साथ ही आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक बड़ी लंबी सोच के साथ चल रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये इस सोच के साथ चल रहे हैं कि देश में कैसे बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू को लड़ा दो। क्यों? वो भी उतनी भागीदार हैं जितने हम भागीदार हैं। तो मैं आम जन से निवेदन करूंगा कि इन छोटी बातों को छोड़कर, इन जो हैं इमोशनल बातों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों को सोचकर वोट दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को कामयाब बनाएं, ताकि सेंटर में एक गवर्नमेंट आए। ये इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग है इसको बंद करें। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीदार सिंह नलवी जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं चाहूँगा नलवी जी, आपके क्या उद्गार हैं इस सारे राजनीतिक माहौल में? इस वक्त जो चुनाव चल रहा है सारे देश में, उसमें हरियाणा में पंजाबियत के लिए जो भागीदारी, जो हिस्सा इस दफ़ा कांग्रेस पार्टी ने पंजाबियों को दिया है, उससे सारे का सारा पंजाबी जग जो है वो बहुत खुश है। और हम अपने प्रधान जी श्री अशोक मेहता जी और श्री जैन साहब जी जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट सारे के सारे पंजाबियों की वजह से ये हमें मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी रहनुमाई में आगे भी हम और बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। और थोड़ी देर में जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में भी हम ऐसे ही अपने सिस्टम के मुताबिक चलेंगे और पंजाबी लोगों के लिए हम जो उनका हक बनता है, राजनीतिक हक बनता है, वो लेकर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर पंजाबियों की जो आबादी है वो कम से कम 33%
35% है, और उनके मुताबिक जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। और उसमें मैं तो अगर आज ये बात कह दूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी बड़ी नेशनल थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं, तो कांग्रेस पार्टी को उनको भी मान सम्मान आने वाले चुनाव में देना बनता है और उनको देना चाहिए। जैसे उसके बगैर हमारी पंजाबियत की जो विधानसभा है उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी लाजमी है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय प्रधान अशोक मेहता जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आज आप इस राजनीतिक मुद्दे पर? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपक बावरिया जी, प्रदेश नेतृत्व CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और कांग्रेस के जो प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, सभी का अपनी सभा की तरफ से और पंजाबी समुदाय की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि इस बार हमारी मांग के ऊपर उन्होंने हमारे 2 टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, जिसमें श्री राज बब्बर जी और करनाल से देवांशु भूतिराजा जी, और तीसरा टिकट विधानसभा में सरदार त्रिलोचन सिंह जी को दिया है, जो हमारी एक मांग भी थी। उन्होंने हमारी मांग को माना, इसलिए हम उनके धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाबियों के हित की बात करी है। पिछले कुछ दिनों सरकार रही, हमने जो उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी एक डेपुटेशन भी मिला था, एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि हरियाणा में एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, लेकिन उस मांग के ऊपर हमारी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जब एक दफ़ा एजिटेशन भी हुआ था, उस एजिटेशन में भी हमारे समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ था, उसके लिए भी हमने महामहिम हरियाणा को एक ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर भी कोई गंभीर विचार मौजूदा सरकार ने नहीं किया था। और इस वजह से आज जो प्रदेश में पंजाबी समुदाय है, वो अब उनका जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ है, और क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी पंजाबी समुदाय का साथ दिया। 2009 में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, तब पंजाबी महासभा के नाम से थी, हरियाणा में जो दूसरी सेकंड लैंग्वेज थी वो तेलुगु भाषा थी। तो हमने उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से इस बात की गुजारिश करी थी। मैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जुनेजा जी व टीम के अन्य सदस्य मिले थे कि हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा दिया जाए। तो उन्होंने हमारी मांग को मांगते हुए हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन 2009 में, जनवरी 2009 में लागू कर दी। उसके लिए हमने उनका आभार भी प्रकट किया था। और उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब हमने कोशिश करी, जो सरकारें थी, कि पंजाबियों के लिए कुछ किया जाए, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे 2 नुमाइंदे हरियाणा से जाकर बैठेंगे, जो हरियाणा के जो पंजाबी समुदाय है उनके हकों की, उनके हितों की आवाज़ को उठाएंगे। और आने वाले विधानसभा में भी, जैसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दीदार नलवी जी ने कहा कि विधानसभा में भी पंजाबी समुदाय को हमारी जनसंख्या के मुताबिक, हमारी जो प्रदेश में पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि जो प्रदेश में विधानसभा बने उसमें भी पंजाबी समुदाय अपनी आवाज़ को, अपनी बात को, अपने समुदाय के बात को रख सके। जितनी भी समुदाय ये सभाएं होती हैं, राजनीतिक तौर पर उनका ताकत मिल सकती है। ताकत जब मिलेगी तो अपनी कौम का, अपने समुदाय का वो भला कर सकते हैं। मैं दोबारा से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी का, जिन्होंने हमारी सभा को आश्वासन दिया था कि इस बार पार्लियामेंट में आपको उचित मान सम्मान हरियाणा में मिलेगा, जो हमें मिला। उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट विज़न कांग्रेस पार्टी लेके आई है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उसमें एक विज़न आगे नज़र आता है, जिससे आज लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा यकीन है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें इस पर कांग्रेस पार्टी और अलायंस जीतने जा रहा है। मेरी अपनी समुदाय के लोगों से दोबारा हाथ जोड़कर अपील है कि इस वक्त है, कांग्रेस पार्टी का साथ दें और इसको कामयाब करके अपने हितों की सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए अपने नुमाइंदों को और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत।